नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतू आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध, कहा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। हमीरपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने किया बैठक का आयोजन, व्यापारियों को सरकार की योजनाओं से करवाया अवगत। हिमाचल में अब सोशल मीडिया को लेकर मचा घमासान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खोला मोर्चा, मांगा इस्तीफा। और लांगनी गांव में 40,000 रुपए और लाखों की नकदी की चोरी, मंडी पुलिस ने स्पॉट विजिट कर छानबीन की शुरू। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जीवन देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, जो उनकी सुरक्षा के साथ साथ लोगों का दैनिक जीवन में भी मार्गदर्शन करते हैं और सदियों से उनके जीवन के अभिन्न हिस्सा है। मुख्यमंत्री आज शिमला जिले के 15-20 क्षेत्र के दूरवर्ती गांव जघोरी में श्री नाग सरकनी देवता साहिब के नव जीर्णोद्धार मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। इस समारोह में 15-20 क्षेत्र के 8 देवताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारी संस्कृति व रीति रिवाज हमारी विशिष्ट पहचान है और हमें इन पर गर्व होना चाहिए। इस प्रकार की रीति रिवाज हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को दर्शाते हैं और हमारी भगवान व देवी देवताओं में प्रगाढ़ आस्था के संदेश को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश अपनी सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाजों एवं उच्च आदर्शों के कारण विश्व भर में जाना जाता है और ये मूल्य भारत को अन्य देशों से अलग बनाते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को प्रत्येक कीमत पर अपनी परंपराओं का संरक्षण एवं सम्मान करना चाहिए। आज इस पावन दिवस पर जितने देवी देवते आए हैं उनको मैं नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद इस इलाके पर हमेशा बना रहे, हिमाचल प्रदेश पर बना रहे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब वह जघोरी के दौरे पर आए हैं। हालांकि इस बार उन्हें ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि पंचायत संपर्क सड़क से जुड़ चुकी है। सड़कें किसी राज्य अथवा क्षेत्र की जीवन रेखाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 15-20 क्षेत्र के सभी गांवों को संपर्क मार्गों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ये चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा नीरज भारती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सोशल मीडिया में नीरज भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अपशब्दों वाला पोस्ट डाल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी नीरज भारती इस तरह के पोस्ट कर चुके हैं, जिसको लेकर विधानसभा सत्र में भी हंगामा हो चुका है। नीरज भारती के खिलाफ जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना दिया और जोरदार नारेबाजी भी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्य संसदीय सचिव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सीपीएस होने के नाते नीरज भारती हर मोर्चे पर विफल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि देश की शान है, उनके खिलाफ सोशल मीडिया में गलत पोस्ट भेजे जा रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग के जो सीपीएस है वर्तमान सरकार के, श्रीमान नीरज भारती, उनका जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे, सोशल साइट्स पे जिस तरह का उनका बयानबाजी और जिस तरह की वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार की अभद्र भाषा का और गालियों का वो उपयोग करते हैं, ये बड़े लंबे समय से विषय चला। अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पहले भी इशू उठाया गया है लोगों ने समय समय पे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार
से उनके व्यवहार में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आ रहा है और लगातार वो अपनी जो सोशल मीडिया की उनकी प्रोफाइल है उस पर लगातार इस प्रकार की विवादित और ऐसी चीज़ों डालते हैं जो कि एक सीपीएस और एक लोकतांत्रिक रूप से जीते व्यक्ति के लिए सही नहीं होती है। यहाँ तक कि नीरज भारती कुत्ते और भोंकू जैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि उनको शोभा नहीं देता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नीरज भारती के इस्तीफे की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनका इस्तीफा नहीं लिया गया तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। विद्यार्थी परिषद ने इस समस्या को एक गंभीर माना क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की भाषा का उपयोग करना और इस तरह की हरकतें करना निंदनीय माना गया है। पूरे देश में निंदनीय घटना है। काले झंडे उन्हें दिखाए जाएंगे और उनके द्वारा जो इस प्रकार का ये पूरा का पूरा प्रकरण किया गया है, इस प्रकरण के लिए विद्यार्थी परिषद मांग करते हैं कि ऐसे सीपीएस को जो है बर्खास्त किया जाए और उनकी बर्खास्तगी के लिए विद्यार्थी परिषद यदि आगे इसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास भी हमें जाना पड़ेगा तो विद्यार्थी परिषद निश्चित रूप से इस पूरे के पूरे मामले को राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष लेके जाएगी। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। संत निरंकारी मिशन द्वारा मनाली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें एसडीएम ज्योति राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में लगभग 200 लोगों ने रक्तदान किया। एसडीएम ज्योति राणा ने कहा कि रक्तदान जीवन दान व पूजा समान है। उन्होंने रक्तदान की ओर प्रेरित करते हुए कहा कि हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। इस बात का एहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई अपना खून के लिए, जिंदगी और मौत के लिए जूझता है। अचानक दुर्घटना या बीमारी का शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। महादान के इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर लोगों को जीवन दान दे। रक्तदान वो दान है जो सबसे महान है। ये एक ऐसा चीज है जिसे आप कहीं खरीद नहीं सकते। कहीं किसी फैक्ट्री सज्जन ने दान किया होगा और जिसकी जान बचती है उसे इसका मूल्य सबसे ज्यादा मालूम है। मैंने देखे हैं बहुत सारे एक्सीडेंट साइट्स पे जहाँ आवश्यकता पड़ती है, कई बार नहीं मिल पाता, तो वो जो सिचुएशन बनती है बहुत दुखद होती है। तो आप सभी का जो आज यहाँ पर दान कर रहे हैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद। और साथ ही निरंकारी संस्थान जो इतना सामाजिक कार्य में अग्रणी रहा है हर तरह से, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, नेत्रदान के शिविर हो या जैसे इन्होंने कहा कि प्रेम भाव बढ़ाने के लिए, तो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम भाव की ही आवश्यकता है। मनाली प्रभारी प्रताप ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष संत निरंकारी मिशन ने देश भर में 497 रक्तदान शिविर लगाए और इस वर्ष भी मानव एकता दिवस के अलावा जिला स्तर पर रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। कि आप सब जानते हैं, वैसे 24 अप्रैल 1980 का दिन इस निरंकारी जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। उस दिन सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने अपनी शहादत, अपना बलिदान इस मानवता के लिए दिया था जो मानवता के विरुद्ध थे। उन्होंने सोचा कि मानवता का ये जो मसीहा है, जो मानव को मानव से मिला रहा है, मानव को मानव से मिलाकर एक दूसरे के प्रति प्रेम जगा रहा है, हर तरीके की दीवारों को गिराकर ये मानव को एक बना रहा है। विश्व वसुधैव कुटुंबकम कि इस भाव को ये सार्थक करना चाहता है, इसलिए इसमें बाधा उत्पन्न करो था। मानवता के अनुयायियों के नाम पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने ये आह्वान किया था कि जो ये रक्त बहा है, इस रक्त को हम नालियों में नहीं नाड़ियों में बहाएंगे। बाबा जी का एक स्लोगन था, ब्लड शुड रन in veins not in drains। प्रताप ठाकुर ने सभी अतिथियों का रक्तदान शिविर में आने व रक्तदान करने पर आभार जताया। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।
जिला हमीरपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने व्यापारियों के साथ हमीर होटल में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें एनआर कपूर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसमें सभी सीनियर सिटीजन और हमीरपुर के लोगों ने इस बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर सहयोग दिया। जिला हमीरपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने व्यापारियों के साथ हमीर होटल में एक सेमिनार का आयोजन किया। बैठक का आयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने व्यापारी वर्ग के साथ मिलकर किया। इस बारे में हमीरपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष व प्रदेश सह प्रभारी जगदीश ने बताया कि आज ये सेमिनार सरकार का बढ़ता हुआ एक एक कदम जो व्यापारियों की तरफ बढ़ाया है को लेकर जागरूक किया जा रहा है। हम डिस्क्लोजर स्कीम जो अनाउंस की गई है उसके क्या क्या महत्व है, क्या क्या इसके बारे में बताया जाए। आज सबको विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया जाएगा कि ये कैसे आपने इनकम डिस्क्लोज करनी है। जो अनडिस्क्लोज इनकम पहले कई सालों में छूट गई हो, उस इनकम को डिस्क्लोज करने के लिए जो हमारी सरकार के प्रयत्न है उसकी ओर बढ़ता हुआ एक ये कदम है हमारा। हम भी लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आराम उस स्कीम की इम्यूनिटी का फ़ायदा ले सके, जिससे कि लोगों को इनकम टैक्स देने में भी कोई कठिनाई ना हो। इस अवसर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने हमीरपुर के व्यापारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही 2016 की योजनाओं से अवगत करवाया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत भत्ता की रिपोर्ट। अभी वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। मंडी शहर के साथ लगते लांगड़ी क्षेत्र में शनिवार की रात चोर एक घर में सेंध लगाकर 46,000 रुपए और लाखों की नकदी चुरा के ले गए और पंडो पुलिस ने इस चोरी की वारदात की छानबीन शुरू कर दी है। लांगड़ी गांव निवासी सुरेश कुमार के घर में शनिवार की रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुरेश कुमार ने बताया कि शनिवार की रात वह अपने दूसरे घर में थे और सुबह के समय उसके रिश्तेदारों ने उसे सूचना दी कि उसके घर पर उसके कमरे का ताला टूटा हुआ है। इस पर जब वह घर पहुंचा तो उसके कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था और गोदरेज की अलमारी का लॉकर जिसमें 46,000 रुपए और सोने के गहने रखे हुए थे। उस गोदरेज की अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था और उसमें रखी नकदी और गहने गायब थे। सुरेश कुमार ने बताया कि उसके बाद उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। जी, मैं सुरेश कुमार हूँ जी। मैं गांव लांगणी से हूँ और पंचायत मझवाड़ से। सर, मैं शनिवार की रात जैसे अपने दोगरे में गया था और फिर वहाँ पर शाम को यहाँ मेरे छोटे भाई की बीवी थी।
फिर मैं जब सुबह उसने मेरे को बताया कि ऐसा हो गया, यहाँ आपका ये तोड़ दिया है, कुंडा तोड़ दिया दरवाजे का। फिर मेरे को फ़ोन आया उसका। फिर मैंने यहाँ अपने चाचा जी को बोला, मैंने देखो जरा बाहर ये थी यहाँ घर में चली गई थी, कहीं मंदिर गई है। फिर इसने मेरा ऑटो देखा वहाँ पे खड़ा हुआ, मैं ऑटो चलाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने किया फ़ोन यहाँ अपने चाचा जी को। फिर उन्होंने देखा यहाँ अंदर आते भैया ऐसा साहब का कुंडा तोड़ दिया और अलमारी वगैरह तोड़ दिए, यहाँ से जो कुछ आपका ले गए हैं। फिर मैंने पुलिस को सूचित किया, जैसे मैंने मामा जी को फ़ोन किया और उन्होंने किया फ़ोन यहाँ पुलिस वाले को। बताइए फिर क्या क्या चोरी हुआ है? इसमें सर ये पैसे थे, 46,000 रुपये पैसा था, बाकी जितने भी जेवर थे सोने चांदी के सब ले गए। वहीं पंडोह पुलिस ने इस चोरी की घटना की छानबीन शुरू कर दी है। पंडोह पुलिस चौकी से आईओ हेड कांस्टेबल यशपाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने स्पॉट विजिट कर चोरी की घटना की छानबीन शुरू कर दी है। हमें सुबह 9 बजे के करीब जानकारी मिली है कि यहाँ नेला के पास लांगनी गांव में सुरेश कुमार के घर में रात को जो है चोरी हुई है, जिसमें उनके कमरे का ताला तोड़कर अलमारी, गोदरेज की अलमारी को खोलकर जो है उसमें से कुछ गहने, कुछ नकदी जो है वो ले गए हैं, जिसकी छानबीन हम पूरी रूप से कर रहे हैं। तो जैसे भी हालात होंगे आगे कार्रवाई की जा रही है और चोरों की जो है वो पकड़ की जा रही है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। रविवार को रोटरी क्लब मंडी की इंस्टॉलेशन सेरेमनी आयोजित की गई। सेरेमनी में तमाम रोटरी क्लब के सदस्यों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में सुरेंद्र मोहन गुप्ता को रोटरी क्लब का अध्यक्ष चुना गया। रोटरी क्लब की इंस्टॉलेशन सेरेमनी में सुरेंद्र मोहन गुप्ता को रोटरी क्लब मंडी का अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि रोटरी क्लब का मोटो मानवता की सेवा करना है। हमारा मोटो जो है, हमारा एम जो है सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी है। तो मंडी के लिए हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जो कि लिटरेसी प्रोजेक्ट हैं और डिजीज प्रिवेंशन के 5 प्रोजेक्ट हैं, वाटर एंड सैनिटेशन के स्कूल में 5 प्रोजेक्ट हैं और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए 4 प्रोजेक्ट हैं। और इसके अलावा रोटरी एज ए प्रोजेक्ट ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फॉर चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स having any heart related problem, we will all expenses of the hospital. इस दौरान उन्होंने अध्यक्ष चुने जाने पर संस्था के लक्ष्यों के प्रति अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा नीरज भारती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सोशल मीडिया में नीरज भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अपशब्दों वाला पोस्ट डाल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी नीरज भारती इस तरह के पोस्ट कर चुके हैं, जिसको लेकर विधानसभा सत्र में भी हंगामा हो चुका है। नीरज भारती के खिलाफ जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना दिया और जोरदार नारेबाजी भी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्य संसदीय सचिव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सीपीएस होने के नाते नीरज भारती हर मोर्चे पर विफल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि देश की शान है, उनके खिलाफ सोशल मीडिया में गलत पोस्ट भेजे जा रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग के जो सीपीएस है वर्तमान सरकार के श्रीमान नीरज भारती, उनका जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे, सोशल साइट्स पे जिस तरह का उनका बयानबाजी और जिस तरह की वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार की अभद्र भाषा का और गालियों का वो उपयोग करते हैं, ये बड़े लंबे समय से विषय चला। अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पहले भी इशू उठाया गया है लोगों ने समय समय पे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से उनके व्यवहार में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आ रहा है और लगातार वो अपनी जो सोशल मीडिया की उनकी प्रोफाइल है उस पर लगातार इस प्रकार की विवादित और ऐसी चीज़ों डालते हैं जो कि एक सीपीएस और एक लोकतांत्रिक रूप से जीते व्यक्ति के लिए सही नहीं होती है। यहाँ तक कि नीरज भारती कुत्ते और भोंकू जैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि उनको शोभा नहीं देता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नीरज भारती के इस्तीफे की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनका इस्तीफा नहीं लिया गया तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।
विद्यार्थी परिषद ने इस समस्या को एक गंभीर माना, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की भाषा का उपयोग करना और इस तरह की हरकतें करना निंदनीय माना गया है। पूरे देश में निंदनीय घटना है। काले झंडे उन्हें दिखाए जाएंगे और उनके द्वारा जो इस प्रकार का ये पूरा का पूरा प्रकरण किया गया है, इस प्रकरण के लिए विद्यार्थी परिषद मांग करते हैं कि ऐसे CPS को जो है बर्खास्त किया जाए और उनकी बर्खास्तगी के लिए विद्यार्थी परिषद, यदि आगे इसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास भी हमें जाना पड़ेगा तो विद्यार्थी परिषद निश्चित रूप से इस पूरे के पूरे मामले को राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष लेके जाएगी। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। जिला हमीरपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने व्यापारियों के साथ हमीर होटल में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें NR कपूर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसमें सभी सीनियर सिटीजन और हमीरपुर के लोगों ने इस बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर सहयोग दिया। जिला हमीरपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने व्यापारियों के साथ हमीर होटल में एक सेमिनार का आयोजन किया। बैठक का आयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने व्यापारी वर्ग के साथ मिलकर किया। इस बारे में हमीरपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष व प्रदेश सह प्रभारी जगदीश ने बताया कि आज ये सेमिनार सरकार का बढ़ता हुआ एक एक कदम जो व्यापारियों की तरफ बढ़ाया है को लेकर जागरूक किया जा रहा है। हम डिस्क्लोजर स्कीम जो अनाउंस की गई है उसके क्या क्या महत्व है, क्या क्या इसके बारे में बताया जाए। आज सबको विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया जाएगा कि ये कैसे आपने इनकम डिस्क्लोज करनी है। जो अनडिस्क्लोज इनकम पहले कई सालों में छूट गई हो, उस इनकम को डिस्क्लोज करने के लिए जो हमारी सरकार के प्रयत्न है उसकी ओर बढ़ता हुआ एक ये कदम है हमारा। हम भी लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उस स्कीम की इम्यूनिटी का फ़ायदा ले सकें, जिससे कि लोगों को इनकम टैक्स देने में भी कोई कठिनाई ना हो। इस अवसर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने हमीरपुर के व्यापारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही 2016 की योजनाओं से अवगत करवाया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत भत्ता की रिपोर्ट। अभी फिर से वक्त चले एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध, कहा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। हमीरपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने किया बैठक का आयोजन, व्यापारियों को सरकार की योजनाओं से करवाया अवगत।
हिमाचल में अब सोशल मीडिया को लेकर मचा घमासान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खोला मोर्चा, मांगा इस्तीफा। और लांगनी गांव में 40,000 रुपए और लाखों की नकदी की चोरी। मंडी पुलिस ने स्पॉट विजिट कर छानबीन की शुरू।